बहुत समय पहले की बात है, जब न तो मनुष्य था, न देवता, न असुर, केवल सृष्टि की अनंत गहराइयों में समुद्र लहरें मार रहा था। उसी समय सभी देवता और असुर अमरत्व पाने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय करते हैं। देवता चाहते थे कि उन्हें अमृत मिले ताकि वे अमर रहें, और असुर चाहते थे शक्ति, ताकि वे सृष्टि पर शासन कर सकें। दोनों का उद्देश्य अलग था, पर काम एक ही, समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों ने मिलकर विशाल पर्वत मंदराचल को मंथन दंड बनाया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह पकड़ा। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। समुद्र की गहराइयों से अद्भुत वस्तुएं निकलने लगीं, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई। लेकिन अचानक सागर से उठा एक भयंकर नीला धुआं। वह था हलाहल विष, इतना प्रचंड कि उसकी एक बूंद से ही पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता भयभीत हो उठे, असुर भागने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता दौड़े ब्रह्मा के पास। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, विनाशक नहीं। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, विनाश नहीं। तब सबकी दृष्टि गई कैलाश पर्वत की ओर, जहां ध्यानमग्न बैठे थे महादेव, भगवान शिव। देवता पहुंचे और बोले, हे महादेव, यह विष सृष्टि का अंत कर देगा, कृपा कर कुछ कीजिए। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, यदि इस विष से सृष्टि का विनाश हो सकता है तो इसे रोकना मेरा कर्तव्य है। भगवान शिव ने अपने करकमलों से हलाहल विष उठाया। बिना एक पल की देरी किए उसे पी लिया। पूरे ब्रह्मांड में मौन छा गया। देवता भय से कांपने लगे, कहीं यह विष स्वयं महादेव को न जला दे। तभी माता पार्वती ने दौड़कर भगवान शिव का गला थाम लिया, ताकि वह विष उनके शरीर में नीचे न जाए। वह विष उनके कंठ में रुक गया और उसी क्षण उनका गला नीला हो गया। उस दिन से वे कहलाए नीलकंठ, नीले कंठ वाले भगवान शिव। विष की ज्वाला से चारों दिशाएं कांप उठीं, पर भगवान शिव ने ध्यान में लीन होकर उस अग्नि को अपने भीतर समा लिया। धीरे धीरे सृष्टि में फिर से शांति लौट आई। जीवन फिर से संतुलित हुआ। देवता और ऋषि सभी उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, आप ही सच्चे महादेव हैं। जहां सब भयभीत होते हैं, वहां आप आगे बढ़ते हैं। जहां सब पीछे हटते हैं, वहां आप सृष्टि की रक्षा करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, त्याग में है। भगवान शिव ने विष पीकर दिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जो दूसरों का दुख अपने ऊपर ले ले। जब भी जीवन में विषैले हालात आए, क्रोध, दुख या भय, तो शिव की तरह धैर्य रखिए। वही विष अगर संयम से संभाला जाए तो वह शक्ति बन जाता है। वो जो विनाशक कहलाते हैं, वो ही सृष्टि के रक्षक हैं। उन्होंने विष पिया ताकि हम जीवन पा सकें। इसलिए